प्रातः स्मरणीय पंचकन्याएं। द्रौपदी। अब द्रौपदी की चर्चा करो। द्रौपदी द्रुपद राज की कन्या थी। उसका नाम था कृष्णा। उसे लोग द्रुपद की कन्या होने के कारण द्रौपदी कहते थे। वह थोड़ी सावली थी, इसीलिए उसका नाम कृष्णा पड़ गया। विचारणीय है कि अति प्राचीन काल से भारत के लोग बोलते आ रहे हैं, अहल्या द्रौपदी कुंती तारा मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरेन् नित्यं महापातक नाशनम। अहल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी, इन पंचकन्याओं का नाम स्मरण करने से मनुष्य का पाप क्षय होता है। महापातक नाशनम। सामाजिकता के दृष्टिकोण से देखने पर 5 पति रखने की प्रथा न आज है न पहले ही कभी रही। फिर भी कहा जाता है, पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। इसका कारण क्या है? इससे मनुष्य के मन में समाज धर्म और कृत्रिम धर्म के बीच एक संघर्ष की स्थिति बन जाती है। एक बार मैं भागलपुर में समाज धर्म और कृत्रिम धर्म को लेकर चर्चा कर चुका हूँ। कृत्रिम धर्म के दृष्टिकोण से विचार करने पर द्रौपदी का आचरण प्रशंसनीय नहीं था और समाज धर्म की दृष्टि से देखने से इसे अप्रशंसनीय नहीं कह सकते हो। समाज विज्ञान की दृष्टि से एक पुरुष की एक पत्नी ही होना उचित है। यही स्वाभाविक है। सभी देशों में स्त्री और पुरुष की संख्या लगभग समान समान है। पर यह तो संभव है कि किसी देश में युद्ध आदि कारणों से बहुत पुरुष मारे जाए या मर जाए। स्पष्ट है कि वहाँ पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। वहाँ नारी समाज की पवित्रता और सुरक्षा के लिए आवश्यक होगा कि एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह करे, अन्यथा अनेक स्त्रियां पति के अभाव में असामाजिक जीवन बिताने के लिए बद्ध हो जाएगी। इसका समाज पर बड़ा अशुभ फल होगा। उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की बात ले सकते हैं। युद्ध में जर्मनी के बहुसंख्यक पुरुष मारे गए, स्त्रियां रह गई। उनके विवाह की समस्या बड़ी विकराल हो गई थी। समाज में पापाचरण बहुत बढ़ गया। फलस्वरूप उन दिनों जर्मनी में लाखों जारज संतानों पैदा हुई। यह भी एक बड़ी समस्या बन गई। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यदि कहीं कभी ऐसा हो कि स्त्री और पुरुषों की संख्या में बड़ा वैषम्य उपस्थित हो जाए, अर्थात स्त्रियों की संख्या पुरुषों के अनुपात में बहुत अधिक बढ़ जाए, तो वहाँ सामाजिक आचार शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने के लिए पुरुषों के लिए एक से अधिक विवाह की अनुमति देना आवश्यक होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कभी पुरुषों की संख्या बहुत अधिक हो जाए और स्त्रियां बहुत कम रह जाए, तो वहाँ पुरुषों की पवित्रता बनाए रखने के लिए स्त्रियों को एक से अधिक पति रखने की सुविधा देनी होगी। आनंद मार्ग के चर्याचर्य पुस्तक में यह व्यवस्था रखी गई है। तिब्बत में यह प्रथा प्रचलित है। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं रहे तो समझ लेना चाहिए कि वह अस्वाभाविक है। कोई सामाजिक विचारक कहेगा कि विशेष परिस्थितियों में ऐसी विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। इस आधार पर द्रौपदी के 5 पति होना कोई निंदा की बात नहीं है, पर आपात दृष्टि से अस्वाभाविक अवश्य है। ऐसा होता है कि अल्पशिक्षित या अशिक्षित व्यक्ति अस्वाभाविक बातों को निंदनीय समझ लेते हैं। प्रातः संस्मरणीय पंचकन्याओं की सूची में पहला नाम
अहल्या का है। कहा जाता है कि अहल्या ने अनेक पाप किए थे, उसके कारण वह पत्थर हो गई थी। पर यहाँ पत्थर हो जाने का अर्थ अंग्रेजी का स्टोन हो जाना नहीं है। इसका अर्थ है मानसिक दृष्टि से वह बिल्कुल जड़ बन गई थी। हम लोग निष्ठुर लोगों को पत्थर पाषाण कहते हैं ना, अहल्या ठीक वैसे ही हो गई थी। यहाँ पत्थर अभिशा में नहीं, लक्षणा में है। फिर यही पाषाणी अहल्या जब परम पुरुष अर्थात रामचंद्र के संपर्क में आई तब उसकी मुक्ति हुई। यह तो सत्य है अवश्य कि कोई पत्थर हो, ईंटा हो, लकड़ी हो या कुछ भी हो, परम पुरुष का स्पर्श पाते ही वह मुक्त हो जाता है। इसीलिए मनुष्य राम की साधना करे। राम माने परम पुरुष। जब राम की कृपा से अहल्या मुक्त हो गई तब तो वह निश्चय ही प्रातः स्मरणीय हो गई। सांसारिक अथवा और जिस दृष्टि से देखे बात बस इतनी ही है। वैदिक युग में बहुपति प्रथा प्रचलित थी। महाभारत युग में इस प्रथा का वैसा प्रचलन नहीं रह गया था। इक्के दुक्के होता भी था, इसीलिए लोग इसे अस्वाभाविक समझने लगे थे। द्रौपदी को कोई कलंकिनी नहीं कह सकता। वह तो कृष्णा को अपना बंधु सखा समझती थी। सुभद्रा का भाई होने से कृष्णा को यदि द्रौपदी भाई समझे तो पूर्णतया स्वाभाविक ही था। पर इससे अधिक वह तो कृष्ण को आध्यात्मिक दृष्टि से अपना सखा समझती थी। वह कृष्ण को प्राण सखा समझकर उनके ध्यान में लीन रहती थी। कौरवों की सभा में जब उसकी लाज लूट रही थी तब उसने कृष्ण का ही ध्यान किया। उन्हीं की शरणापन्न होने से उसकी लुटती लाज बची। ऐसी गंभीर भक्तिमती महियसी महिला का स्मरण मात्र न केवल पापनाशक है वरन पुण्यकृत है। यह तो स्वाभाविक है। कुंती के संबंध में भी यही बात है। आज के दृष्टिकोण से देखने से यह सब अति निंदनीय लगता है, पर उस समय के दृष्टिकोण से देखने से बिल्कुल ही निंदनीय नहीं है। कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे कर्ण। उनका जन्म कुंती के विवाह के पहले ही हुआ था, पर तत्कालीन समाज रीति के ख्याल से यह स्वाभाविक था। आज इसे स्वाभाविक तो क्या बिल्कुल गहीर्थ समझा जाएगा, किंतु कुंती का अत्युज्ज्वल त्याग, उसकी भागवत भक्ति और गंभीर कर्तव्य बोध उसे प्राय स्मरणीय बना देते हैं। तारा और मंदोदरी के विषय में भी यही कारण है। तारा अपने पहले पति बाली की मृत्यु के बाद अपने देवर सुग्रीव की पत्नी बनी। उसके प्रदेश में उस समय यह कोई अस्वाभाविक बात नहीं थी। आज यह अस्वाभाविक और निंदनीय बात लगती है। इसके ऊपर उसकी राम भक्ति की महिमा भी तो है। इस भक्ति ने ही तारा मंदोदरी को समान रूप से प्राय स्मरणीय बना दिया। निश्चय ही द्रौपदी प्रातः स्मरणीय पंचकन्याओं में अन्यतमा है। आज लोग समझ नहीं पाते कि समाज एक गतिशील सत्ता है। मनुष्य की आवश्यकताओं और मानसिक विकास के अनुरूप प्रत्येक युग में सामाजिक व्यवस्थाओं में सहज भाव से परिवर्तन होते रहते हैं। यदि ऐसे परिवर्तन न हो तो पुराना सामाजिक ढांचा चूर चूर हो जाएगा। समाज को अवश्य गतिशील होना होगा। समाज की गतिशीलता रुक जाए तो समाज का ढांचा चरमराकर चूर हो जाएगा। आज का हिंदू समाज गतिशीलता रुद्ध हो जाने के
कारण प्रतिदिन ध्वंस की दिशा में अग्रसर हो रहा है। पुराना हिंदू समाज नित्य निवृत्त हो रहा है। यह समाज निकट भविष्य में निश्चय ही हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं जो पुराने सब कुछ को पकड़ कर रखना चाहते हैं, चाहे वह सड़ा गला दुर्गंधमय क्यों न हो। वे उसको छोड़ने को तैयार नहीं होंगे, बल्कि उसकी प्रशंसा करेंगे। उससे चाहे जो भी हानि हो उसे सहेंगे। ऐसे पुरातनपंथी लोग स्वाभाविक नियम से ही नष्ट हो जाएंगे। इसके विपरीत प्रगतिशील भावधारा के मानने वाले लोग कहेंगे, जो मृत है, सड़ गला रहा है, दुर्गंध दे रहा है, उसे अच्छी तरह से जलाकर राख कर दो। इस प्रकार जो पुरातन पंथी हैं, वे युग के अनुकूल नहीं चलते। वे द्रौपदी आदि के चरित्र को सामाजिक गति नियम से नहीं देखते हैं। वे अपने अंधविश्वास की नज़र से उन्हें देखते हैं और इसलिए उनकी प्रशंसा भी नहीं करते, बल्कि यह जानकर भी कि वे सभी परम पुरुष का आशीर्वाद पाने वाली भक्त है, वे उनकी निंदा ही करते हैं। आज के सामाजिक दृष्टिकोण से देखने के कारण वे उन्हें स्मरे नित्यम के बदले पंचकन्याः न स्मरणीयः समझते हैं। उनकी दृष्टि से इनका स्मरण उचित नहीं है। यह कहना अत्यंत अनुचित है। परम पुरुष के संस्पर्श से इनका चरित्र स्वयं पुण्य श्लोक हो गया है और वे दूसरों के लिए पाप विनाशन की हेतु है। द्रौपदी के चरित्र में एक बात ध्यान देने योग्य है। यद्यपि उसकी भक्ति निर्गुणा थी, पर बीच बीच में उसमें सगुणा भक्ति भी आ जाती थी। साथ ही यह भी तथ्य है कि जब भी उसमें सगुणा भक्ति का भाव आता था, तभी वह जीवन में आघात पाती थी। श्री कृष्ण हर चरण में उसकी परीक्षा लेते थे। इस कारण उसे बीच बीच में प्रचंड बाधाओं का सामना करना पड़ता था और निर्गुणा भक्ति का उद्रेक होते ही वह भगवत कृपा की श्रीवर्षा में भीग जाती। कभी कभी निर्गुणा भक्ति में भी अहंकार सिर उठा लेता है। इसे ही शास्त्रों में पुष्टि मार्गी अहंकार कहते हैं। यह भक्ति स्वरूपतः निर्गुण होने पर भी पुष्टि मार्गी कोटि की भक्ति है। यह सगुण और निर्गुण के बीच का एक स्तर है, फिर भी निर्गुण की सीमा में तो आ ही जाती है। द्रौपदी में कभी कभी ऐसा अहंकार आ जाता था। उसके अहंकार का आधार था उसमें यह दृढ़मूल भाव कि कृष्ण परम पुरुष या पुरुषोत्तम होने पर भी उसके प्राण सखा थे। इसी अहंकारवश वह कभी कभी यह बोल बैठती थी, पर लोग इस बात को गुण के रूप में नहीं देख पाते थे। फिर भी लोग कभी न कभी ऐसा कह भी देते थे। इस पुष्टि मार्गी अहंकार की निंदा नहीं होती थी, क्योंकि जिसको लेकर यह अहंकार था वह परम सत्य था। कृष्ण पुरुषोत्तम थे, पर द्रौपदी के सखा भी तो थे। इसीलिए कृष्ण को लेकर अहंकार या गर्व करने का द्रौपदी निश्चय ही अपना अधिकार समझती थी। इस संबंध में द्रौपदी के चरित्र में कोई नुक्स नहीं है। इस प्रकार की भक्ति का दोष अन्यत्र है। वह यह है कि पुष्टि मार्गी अहंकार रखने वाले व्यक्ति संसार के सभी अवयवों, अंगों, वस्तुओं, प्राणियों को समान दृष्टि से नहीं देख पाते। भक्त या साधक के लिए आवश्यक है कि वह मानसिक स्थिति को भक्तिमय बनाए रखकर संसार के सभी अवयवों के प्रति समान दृष्टि रखे।
जगत के साथ उसका संबंध होगा उचित व्यवहार मात्र का। उसमें समान दृष्टि न रहे तो वस्तुगत आकर्षण विकर्षण का दोष आ जाएगा और उसकी मानसिक स्थिति ही चंचल हो उठेगी। भक्तिगत संतुलन नष्ट हो जाएगा। द्रौपदी के 5 पतियों में वीरता, सौंदर्य आदि की दृष्टि से लोग अर्जुन की प्रशंसा करते थे। द्रौपदी भी इन विचारों से प्रभावित थी और कभी कभी सोचती थी वह अर्जुन की पत्नी है। थी तो वह 5 की पत्नी, परंतु चारों ओर अर्जुन की प्रशंसा और जय जयकार के कारण उसके मन में अर्जुन के लिए खास आकर्षण था। अतः उसका मानस सबके प्रति समान दृष्टि न रख सकने के कारण संतुलित नहीं था। द्रौपदी के साथ हिमाचल की यात्रा पर हरि पर्वत के पास जब द्रौपदी गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई, तब भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, हम 5 तो अभी ठीक ही है, किंतु द्रौपदी की मृत्यु क्यों हुई? वे हम लोगों के साथ अंत तक क्यों नहीं जा सकती? उत्तर में युधिष्ठिर ने कहा, देखो भीम, जो स्त्री सचमुच सती है, साध्वी है, उसके मन में संसार में केवल मात्र अपने पति के प्रति आकर्षण होगा, पर पुरुष के लिए आकर्षण होना उचित नहीं। द्रौपदी के पति हम 5 हैं, पर द्रौपदी हम 5 के प्रति समान भाव नहीं रखती थी। वह उसका सामाजिक पाप था। यदि 5 पति के प्रति समान भाव रहता तो आज उसका ऐसा पतन नहीं होता। अर्जुन के प्रति उसका झुकाव अधिक रहने के कारण वह सामाजिक पाप करती थी। इसीलिए वह हम लोगों के पास अंतिम क्षण तक नहीं रह सकी। महाभारत की कथाएं।